अम्मान के एयरपोर्ट पर आज जो तस्वीरें सामने आई वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल नहीं बल्कि भारत और जॉर्डन के रिश्तों में आए एक नए दौर की गवाही दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंच चुके हैं और सबसे खास बात यह रही कि उनके स्वागत के लिए खुद जॉर्डन के प्रधानमंत्री डॉक्टर जाफर हसन एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ये एक स्पेशल जेस्चर है जो कूटनीति की दुनिया में बहुत मायने रखता है। सोचिए, एक भारतीय प्रधानमंत्री का जॉर्डन का ये फुल फ्लेश्ड दौरा पूरे 37 साल बाद हो रहा है, यानी करीब 4 दशक तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री एक द्विपक्षीय दौरे के तहत जॉर्डन नहीं गया था। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर क्यों 37 साल बाद हुआ यह दौरा भारत की सुरक्षा और आपकी थाली दोनों के लिए गेम चेंजर है। आज का दिन यानी 15 दिसंबर 2025 दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक मील का पत्थर है। यह साल इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत और जॉर्डन अपने राजनयिक रिश्तों की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया पर टिकी हैं। चाहे वो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष हो या फिर ग्लोबल टेररिज्म का खतरा, जॉर्डन इस पूरे इलाके में एक बफर स्टेट और शांति के एक अहम स्तंभ के तौर पर खड़ा है। पीएम मोदी का यह 3 देशों का दौरा है, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। लेकिन शुरुआत जॉर्डन से हुई है, जो यह बताता है कि भारत की विदेश नीति में इस देश की अहमियत कितनी बढ़ गई है। एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम मोदी ने जिस गर्मजोशी से जॉर्डन के पीएम से मुलाकात की और उसके बाद भारतीय समुदाय ने जिस तरह से उनका स्वागत किया, वो बताता है कि भारत की सॉफ्ट पावर वहां कितनी मजबूत है। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि वो भारतीय समुदाय के प्यार से डीपली टच्ड यानी बेहद भावुक हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जॉर्डन तो एक रेगिस्तानी देश है, वहां पीएम मोदी के जाने से भारत के आम आदमी या किसान को क्या फायदा होगा? तो इसका जवाब है आपके खेत और आपके खाने की सुरक्षा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती के लिए फर्टिलाइजर यानी खाद सबसे अहम है। जॉर्डन दुनिया में पोटाश और फॉस्फेट का एक बहुत बड़ा खजाना है। भारत अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए जिस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता है उसका एक बड़ा हिस्सा जॉर्डन से आता है। इसे हम फर्टिलाइजर डिप्लोमेसी कह सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2023-24 में दोनों देशों के बीच करीब $2.8 बिलियन का व्यापार हुआ है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा इसी सेक्टर का है। जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी, जो इफ्को और जॉर्डन की कंपनी का एक जॉइंट वेंचर है, वहां $860 मिलियन के निवेश से चल रही है। वहां से फॉस्फोरिक एसिड भारत आता है जिससे हमारे खेतों के लिए खाद बनती है। इसके अलावा जॉर्डन के क्वालिफाइड इंडस्ट्रियल जोन्स में भारतीय कंपनियों ने खासतौर पर कपड़ा उद्योग में $500 मिलियन का निवेश किया है। यह आर्थिक रिश्ता अब सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं है बल्कि ये अब मैन्युफैक्चरिंग और फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। अब बात करते हैं सबसे गंभीर मुद्दे की, सुरक्षा और आतंकवाद। जॉर्डन एक ऐसा मुस्लिम देश है जिसे पश्चिमी एशिया में मॉडरेट इस्लाम और शांति की आवाज माना जाता है। किंग अब्दुल्ला द्वितीय, जिनसे पीएम मोदी मुलाकात करेंगे, वो इजराइल फिलिस्तीन शांति प्रक्रिया में एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आज जब गाजा और उसके आसपास के हालात नाजुक हैं तो भारत को जॉर्डन जैसे मित्र की जरूरत है जो बात को संतुलन के साथ रख सके। आपको याद होगा अप्रैल 2025 में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो जॉर्डन के किंग उन पहले वैश्विक नेताओं में से थे जिन्होंने पीएम मोदी को फोन करके इस हमले की निंदा की थी। उन्होंने साफ कहा था कि आतंकवाद को हर रूप में नकारा जाना चाहिए। यह बयान बताता है कि जॉर्डन आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस दौरे पर पीएम मोदी और किंग अब्दुल्ला के बीच जो बातचीत होगी उसमें टेररिज्म एक बड़ा मुद्दा होगा और खबर यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डाई बीच पर हुए आतंकी हमले का जिक्र भी इस चर्चा में आएगा। भारत और जॉर्डन दोनों ही आतंकवाद के भुक्तभोगी रहे हैं, इसलिए इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिफेंस कोऑपरेशन पर भी एक बड़ी डील या सहमति बन सकती है। 2018 में ही दोनों देशों ने डिफेंस पर एक MOU साइन किया था और अब उसे और आगे ले जाने का वक्त आ गया है। जॉर्डन की भौगोलिक स्थिति उसे बहुत खास बनाती है। वो सीरिया, इराक, इजराइल और सऊदी अरब से घिरा है। ऐसे में अगर भारत को पश्चिम एशिया में अपनी पकड़ मजबूत रखनी है तो जॉर्डन के साथ दोस्ती रखना मजबूरी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। जॉर्डन तो सिर्फ शुरुआत है। अम्मान से पीएम मोदी इथियोपिया जाएंगे, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का उस अफ्रीकी देश का पहला दौरा होगा। उसके बाद वो ओमान जाएंगे।
ये तीनों देश जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक ट्रायंगल की तरह है। पीएम मोदी ने भारत से निकलने से पहले ही कहा था कि यह दौरा उन देशों के साथ रिश्तों को गहरा करने के लिए है जिनके साथ हमारे ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध हैं। 37 साल बाद हो रहा ये फुल फ्लेज्ड दौरा बता रहा है कि भारत अपनी पुरानी हिचकिचाहट छोड़ चुका है और अब हम दुनिया के हर कोने में अपने हितों को साधने के लिए जा रहे हैं। जॉर्डन में पीएम मोदी का स्वागत, वहां के राजा के साथ उनकी केमिस्ट्री और भारतीय समुदाय का जोश, ये सब मिलकर एक ही कहानी बयां कर रहे हैं। भारत का ग्लोबल फुटप्रिंट अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा और असरदार हो चुका है। अब सवाल आपसे है, पश्चिम एशिया के बदलते समीकरणों में भारत की ये बढ़ती सक्रियता आपको कितनी जरूरी लगती है? क्या आपको लगता है कि फर्टिलाइजर डिप्लोमेसी जैसे कदम भारत को भविष्य में और मजबूत करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।